नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज के सेशन में मैं आपको जैन धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार पूछे गए हैं पेपर में, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको फुल डिटेल से ये सारी क्लासेस पढ़ना है तो आप रात 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। अभी अपन हिस्ट्री की क्लासेस जो है वहां पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लगभग अपने 10 से 12 क्लासेस ही हुई है, लगभग 3 महीने ये क्लासेस चलने वाली हैं, तो आपकी हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी। तो आप सभी जो है उसमें जरूर जुड़ जाइएगा। और यहाँ करेंगे अपन प्रैक्टिस सेशन। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी बार पेपर में आ चुके हैं, सारे के सारे प्रश्न मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैन धर्म के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ही यही बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या फिर महावीर शांतिलाल। तो आपको याद रखना है, देखो प्रश्न दो टाइप से आ सकता है। एक पूछा जाएगा जैन धर्म के संस्थापक, दूसरा पूछा जाएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। यहां तो पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव या फिर आपको आदिनाथ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आदिनाथ बोले या ऋषभदेव बोले, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। और अगर मैं पूछूं कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक में आपको याद रखना है महावीर स्वामी का नाम। किसका? महावीर स्वामी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ है। शल्य, गौतमी, घातक या फिर लिच्छवी। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कुल में इनका जन्म हुआ था, तो आपको शल्य याद रखना है। और शल्य की जगह वज्जी भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वज्जी भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इनके पिताजी जो है वज्जी के क्या है, प्रमुख रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है महास्वामी का जन्म जो है शल्य धर्म के अंदर हुआ है। यही अगर गौतमी लिखा हुआ है तो गौतमी के अंदर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो आपको याद रखना है। लिच्छवी वंश से संबंधित अपन बौद्ध धर्म में डिस्कस करेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म शल्य या फिर वज्जी कुल में हुआ था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, आपने सुना है ना जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं, तो ऐसे ही नाम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीर्थंकर किससे संबंधित हो जाएगा, तो जैन धर्म में हो जाएगा। और अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो ठीक इसके विपरीत भिक्षु से संबंधित शब्द हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या तीर्थंकर कहा गया है और उन्हें बौद्ध धर्म के अंदर कहा गया है भिक्षु, क्योंकि ये दोनों धर्म जो है एक ही साथ में क्या है चले थे। और एक ही साथ में चलने की वजह से बहुत सारे जो है इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि जैन धर्म की चीजें बौद्ध धर्म में आ गई है या बौद्ध की चीजें जो है जैन धर्म में है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका वास्तविकता से क्या है संबंध जुड़ा हुआ है। दोनों धर्म जो है, जैसे भगवान बुद्ध की अपन बात करें तो वो भी क्षत्रिय वंश से आते हैं, और ये महावीर स्वामी की भी बात करें तो ये क्षत्रिय से आते हैं। इन्हीं की वजह से 4 वर्णों की समाप्ति हो गई थी, जो कि मैंने आपको फुल डिटेल से अच्छे से पढ़ा दिया है ना। इन चीजों को डिटेल से पढ़ना है तो आप हिस्ट्री की क्लासेस जरूर अटेंड कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है शायदवाद सिद्धांत क्या है। चूंकि जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, शायदवाद सिद्धांत किस में आता है, जैन धर्म के अंदर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अष्टांगी मार्ग की संकल्पना अर्घ है, यानी कि अष्टांगी सीधा सीधा सा मैं बोलूं तो इनका प्रथम जो प्रवचन माने या फिर उपदेश माने, उसी को बाद में क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवहन कहा गया है। तो आपको याद रखना है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु को क्या कहा जाता है, अष्टांगी मार्ग की संकल्पना कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था, अहिंसा, कर्म, वेदांत या भक्ति। देखो इन्होंने क्या किया था, 4 वर्णों को समाप्त किया, और 4 वर्ण मैंने आपको वैदिक सभ्यता में पढ़ाए थे। इन वर्णों के जैसे ही समाप्त होने के बाद में इन्होंने अपने धर्म की स्थापना किस आधार पर कर दी थी, तो अहिंसा को ये परम धर्म मानने लगे। मतलब किसी भी व्यक्ति को नहीं मारना, जीव हत्या नहीं करना, सभी पर उपकार करना, सत्य बोलना, इन सारी चीजों पे कौन से धर्म आश्रित हो गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आपको याद रखना है जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या हो जाएगा, अहिंसा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है। ये लैटिन भाषा से आप मान के चलो, क्योंकि जैन शब्द का उत्पन्न जीन शब्द से होता है ना, जीन से। वो कैटली होती है ना, उसको रगड़ के निकाला जाता है, जीन निकलता है, बोलो मेरे आका क्या मेरे लिए आदेश है, होती है ना वो चीजें। तो जीन आप याद रख लेना, जैन जो है उसी से निकले हैं।
नेक्स्ट है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर बताए गए हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको 2 से 3 तीर्थंकर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ऐसे प्रश्न जो है पेपर में आते हैं। कितने तीर्थंकर बताए गए, टोटल तीर्थंकर 24 आते हैं। उसमें से पहला आपको याद रखना है, या तो आदिनाथ लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आदिनाथ की जगह पार्श्व, आदिनाथ की जगह ऋषभ देव लिखा हुआ मिलेगा, ऋषभ देव आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिर अगर बात करें अपन 23वें तीर्थंकर, तो आपको याद रखना है पार्श्वनाथ के बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में। और चौथे महत्वपूर्ण और अंतिम तीर्थंकर कौन से है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो ये आपको याद रखना है। एक शीतलनाथ जी आते हैं, वो भी, उनके बारे में भी पूछा जाता है, जो 11वें नंबर के तीर्थंकर होते हैं। इनके बारे में खैर इतना नहीं आता है, पर 3 जो तीर्थंकर हैं बड़े आईएमपी हैं, काफी समय पेपर में आ चुके हैं। चाहे आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे की करते हो, पुलिस की एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो, तो इनसे संबंधित प्रश्न आपने देखे होंगे अगर आपने ओल्ड पेपर लगाया है तो। चलिए, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन है, अभी जस्ट मैंने लिखा था 23वें तीर्थंकर, तो आपको याद रखना है कौन से हो जाएंगे, पार्श्वनाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज का आप अंदाजा लगाओ, यहाँ मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं वो किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि किसी ने मन से बना दिया और मैंने यहाँ आपको लाके बता दिया, सारे वही प्रश्न हैं जो काफी समय पेपर में आ चुके हैं। तो जैन धर्म के कौन से हो जाएंगे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। अरिष्ट नेमी ये इससे पहले हुए थे 22वें नंबर के, है ना, और बाकी ये 24वें आप जानते ही हो, और ये फर्स्ट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, वह कौन से वंश से संबंधित थी। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, क्या था, त्रिशला था। और ये कौन से वंश से संबंधित थी, लिच्छवी वंश से संबंधित थी, है ना। चलिए आगे बढ़े। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन सा पर्वत कौन सा था, झारखंड के पर्वत के बारे में मैंने आपको वर्णन बताया था कि वहां पे बड़ी उन्होंने कड़ी तपस्या करी थी। उसके बाद में एक समय आता है जहां पे क्या होता है, एक नदी प्रवाहित होती है जिसे कहा गया है रिज्जू पालिका की नदी, है ना, रिज्जू पालिका, रिज्जू पालिका की नदी कहा गया है। और यही एक वृक्ष है जिसे साल का वृक्ष कहा गया है, इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यहाँ से नदी प्रवाहित होती है रिज्जू पालिका। और वही ठीक बोधगया में अपन क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पे पीपल का वृक्ष आ जाता है और निरंजना नदी वहां आ जाती है। ये नदी आती है रिज्जू पालिका नदी, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नदी के किनारे, तो रिज्जू पालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, सारनाथ, राजगृह, पाटलिपुत्र या वैशाली। और ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आ चुका है, कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना। क्यों आता है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आता है। कैसे करता है कंफ्यूज, क्योंकि सेम धर्म लगते हैं, पहले ही बता चुकी हूँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आपके दिमाग में जैसे ही प्रथम उपदेश की बात आई, आप में से बहुत सारे लोग सीधा बिना कुछ देखे सीधा लगा देंगे सारनाथ। क्यों, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ बात कर रहे हैं जैन धर्म, मतलब महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी का भी याद रखिएगा, महावीर स्वामी के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था राजगृह के अंदर, ना कि सारनाथ के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े। जैन धर्म में प्रमुख कितनी संगीतियों का आयोजन किया गया था, जैन धर्म में 2 ही संगीति हुई थी, जिसमें मैंने है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। क्या था, अश्वसेन जो है इनके पिता का नाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जैन धर्म के 5 व्रत कौन से बताए गए हैं, ये पांचों के पांचों व्रत जैन धर्म से संबंधित है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर एवं पद चिन्ह, ऋषभदेव सांड से संबंधित, महावीर स्वामी सिंह से संबंधित, शांतिनाथ हिरण, अजितनाथ हाथी और पार्श्वनाथ सांप। सारे के सारे जो 8-9 पद चिन्ह हैं वो सारे मैंने कंप्लीट कराए हैं, तो आप वो वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा। जैन धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सब कुछ मैंने करा दिए हैं। बाकी अगर जैन धर्म को आपको फुल डिटेल से पढ़ना है तो आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।